एपिसोड 69। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान था ना, उसके सामने एक नकली जान आ जाता है। जान चलता है तो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन उससे फाइट में किसी भी कीमत पर हमारे जान जीत नहीं पा रहा था। इतने में जो हमारे जान की काले कलर की तलवार है ना, उससे एक मैसेज आता है कि सामने जो जान है ना, ये मेरे लिए बोला जाए तो स्काई मूविंग शूट रूलर टेक्निक सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ओरिजिनल जान तुम्हें फेक जान से लड़ना ही पड़ेगा। हमारे जान भी समझ जाता है। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लगे तेरी। लेकिन ये लड़ाई नॉर्मल वाली लड़ाई थी, मतलब कि मारने मरने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि नॉर्मल लड़ाई थी। क्योंकि एंशियन रूलर ने हमारी जान को बता दिया था कि इसे मारना नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा थोड़ा कर जख्मी करना है, जिससे इसकी एनर्जी मेरे अंदर जाती रहे, काले कलर की तलवार के अंदर जाती रहे। इसलिए जान इसे 5 दिनों तक लड़ता रहता है और फाइनली 5 दिन बाद जो नकली जान है ना, इसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हमारे जान एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से ये नकली जान यहाँ से धुआं बनकर गायब हो जाता है। अब जैसे ही नकली जान गायब होता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग के को बताया जाता है, जो कि हेवन हॉल की जो भी जगह थी ना, वहाँ पर एक टेक्निक को ढूंढ रही होती है। इतने में हमें अर्थ हॉल के 5 बंदों को भी बताया जाता है, जो कि अपने अर्थ हॉल की किसी टेक्निक को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जो अर्थ हॉल की टेक्निक है ना, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा शातिर थी। बोला जाए तो जब भी इनमें से 5 में से कोई भी इस टेक्निक के पास पहुंचता था ना, तो ये यहाँ से गायब होकर कहीं और प्रकट हो जाती थी, या कहीं जाए तो यहाँ से भाग जाती थी। इसलिए पांचों के पांचों बंदे उस टेक्निक के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़े थे कि कैसे प्राप्त किया जाए उस वाली टेक्निक को। इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो इन 8 पिलरों को देखने लगता है। वो देखता है कि इन 8 पिलर आपस में मिल रहे हैं और एक फॉर्मेशन बना रहे हैं। अब इतने में ये फॉर्मेशन जैसी तैयार होता है ना, तो बीच में एक स्क्रॉल दिखाई देने लगता है। हैरान हो जाता है कि ये स्क्रॉल यहाँ पर कैसे आ गया अचानक। जान समझ जाता है कि शायद अब वो इस टेक्निक के बहुत ही ज्यादा करीब है। जान चलता है तो आगे बढ़ता है और इनमें से एक पिलर पर हमला कर देता है। और अब यार हमारे जान ने हमला किया है ना एक पिलर पर, हमारे जान की तलवार ने कहा था कि एक पिलर पर हमला करो। अब जैसे हमारा जान इस पिलर पर हमला करता है ना, तो इस पिलर से एनर्जी निकलने लगती है। जान चलता है तो इस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है। लेकिन हमारा जान जितना भी इस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बसाए, इस पिलर से जो एनर्जी निकल रही थी ना, वो समाप्ति नहीं होती, बोला जाए तो खत्म ही नहीं होती। जान चलता है तो अपनी तलवार में भी एनर्जी को डालने लगता है और ये तलवार भी एकदम फुल हो जाती है एनर्जी को चूसते चूसते। फिर भी इस पिलर से एनर्जी निकलना बंद नहीं होती। जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी गुब्बारे की तरह फूट जाएगा। इसलिए जान चलता है तो उसकी डाउ की सी में एक सांड जैसा बिस्ट रहता है। जान चलता है तो सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर बिछाने लगता है। अब भाई साहब जैसे जैसे हमारे जान इस एनर्जी को उस सांड जैसे बिस्ट को खिलाने लगता है ना, तो वो सांड जैसा बिस्ट भी और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। अब इतने में हमें यहाँ पर एक बुड्ढे को बताया जाता है और ये वही बुड्ढा होता है जो कुछ समय पहले हमारे जान के सामने आया था। अब जब ये बुड्ढा हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ये हैरान हो जाता है कि ये तो उसी बंदे जैसा लग रहा है जो बंदा आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर आया था। कहीं उस बंदे से इसका कुछ संबंध तो नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये सफेद कलर के कपड़े पहने वाला बुड्ढा ताऊसी गौर की बात कर रहा है कि मानो ताऊसी गौर यहाँ पर आए हो और ये बुड्ढा उनसे मिला। अब वो तो हमें आगे जानकर पता चलेगा। अब जान चलता है तो लगातार इस पिलर की एनर्जी को सोखता रहता है और 7 दिन गुजर जाते हैं और फाइनली 7 दिन बाद इन 8 पिलर की एनर्जी जान अपने शरीर के अंदर सोख लेता है। अब जैसे ही जान इन 7 पिलर की एनर्जी सोखता है ना, तो ये 7 पिलर चलते हैं तो लाइन बाय लाइन एक सीढ़ी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं कि मानो कोई सीढ़ी बन गई हो और ऊपर जो स्क्रॉल था ना, वो तैर रहा हो पर हवा में। अब जान इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने वाला होता है, तभी हमने वो बुड्ढा प्रकट होता है और मस्त तरीके से हमारे जान को ज्ञान देने लगता है कि बहुत अच्छे, तुमने फर्स्ट ट्रायल को पार कर लिया है, अब तुम ये स्क्रॉल ले सकते हो। मतलब कि यहाँ से कुछ कहकर चला जाता है। जान चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद इन 8 सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब जान जैसे जैसे हर सीढ़ी पर कदम रखता जा रहा था, वैसे वैसे हमारे जान के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा था। लेकिन कुछ समय पहले हमारी जान ने इन पिलरों से जो एनर्जी को अपने शरीर में बसाया था ना, उस एनर्जी की वजह से ये दबाव थोड़ा बहुत कम हो गया था। इसलिए हमारा जान मुश्किल से ही सही, लेकिन 8 सीढ़ियों को पार कर यहाँ पर स्क्रॉल तैर रहा था ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस स्क्रॉल को पकड़ लेता है। अब जैसे ही हमारे जान के हाथों में जो स्क्रॉल आता है ना, तो ये भागने की सोचता है। लेकिन हमारा जान चलता है तो अपना फुल आत्मा की शक्तियों को रिलीज कर देता है और इस स्क्रॉल के अंदर डालने लगता है। ये स्क्रॉल जो कि गोल्डन कलर का था, जान की आत्मा की शक्तियों को अंदर जाते हुए देखता है ना, तो ये विरोध करने लगता है। लेकिन हमारा जान भी समझ जाता है कि अगर एक बार जो उसके हाथों से छूट गया जो स्क्रॉल, तो शायद एक टेक्निक को लेने का उसका सपना भी टूट जाएगा। इसलिए हमारा जान चलता है तो अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्तियों को इसके अंदर ही डालने लगता है। अब ये सब चल ही रहा होता है, तभी जो स्क्रॉल है ना, इससे एक सिल्वर कलर की लाइट निकलने लगती है और यहाँ पर जो होल था ना पिलर वाला, इसमें सारी जगह पर फैलने लगती है। अब जैसे ये लाइट फैलती है ना, तो ये स्क्रॉल भी एकदम शांत पड़ जाता है। जान समझ जाता है कि शायद जो स्क्रॉल है ना, उसने वो हासिल कर लिया है। अब सिर्फ इसे ट्रेनिंग करने की बारी है, मतलब कि सीखने की बारी है। यहाँ पर जो बुड्ढा था ना, वो दोबारा से प्रकट होता है और जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे लड़के, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस टेक्निक को सीखने में, टेंशन मत लो। हमारे जान भी इस बुड्ढे की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है कि थैंक यू एल्डर। ये बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि भाई पहले टेक्निक तो सीख लो, तभी तो शुक्रिया कहना मुझे। हमारे
हमारे जान भी बुड्ढे की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो थोड़ी बहुत और आध्यात्मिक शक्तियां इस स्क्रॉल के अंदर डालता है ना, तो हमारा जान यहाँ से गायब भी हो जाता है और एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है यहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो वो अनुभव करता है कि आसपास में जो गर्मी है ना वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगने लगता है कि मानो जो होली फ्लेम है ना उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पर गर्मी है। लेकिन जान चलता है तो यहाँ पर नजरअंदाज कर देता है इस गर्मी को और सामने देखने लगता है। इतने में हमारे जान के सामने एक और बुड्ढा प्रकट होता है। और तुम्हें पता है कि कोई भी पावरफुल टेक्निक है ना, उसके अंदर उस टेक्निक को बनाने वाला इंसान की थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्तियां उपलब्ध रहती हैं। तो वही बुड्ढा होता है। ये बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले तो जान को देखकर खुश होता है कि चलो कोई तो आया इन हजारों सालों के बाद यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने के लिए। अब ये बुड्ढा चलता है तो पहले तो हमारे जान को मस्त तरीके से ज्ञान देता है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए एक होली फ्लेम की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है, वरना होली फ्लेम के बिना तुम इस टेक्निक को सीख ही नहीं पाओगे। और आज से 10,000 साल पहले मैंने ये टेक्निक किसी को दी थी, पता नहीं उस बंदे का क्या हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम फेंजियान पवेलियन के लिए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसका ख्याल रखोगे। अब हमारा जान भी इस बुड्ढे के ज्ञान को सुनकर एकदम हमें से हिला देता है कि ठीक है एल्डर। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को एक स्टोन पर बैठा देता है और अपने माइंड से हमारे जान के माइंड में ज्ञान को भेजने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान इस सामने वाले बुड्ढे का ज्ञान लेता रहता है ना, वैसे वैसे हमारा जान इस टेक्निक को सीखता रहता है। अब पलक झपकती 27 दिन गुजर जाते हैं और 27 दिन में इस बुड्ढे ने अपना सारा का सारा ज्ञान हमारे जान को अर्पित कर दिया था। और तो और जो जीवन जीने की अनुभव रहते हैं ना, वो भी हमारे जान को दे दिए थे, जिस वजह से हमारे जान के पास बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे ज्ञान भी आ गया था। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को और भी बताने लगता है कि जो तुम्हारी तलवार है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है और इस गॉड वर्ल्ड में ये टॉप 10 में गिनी जा सकती है, इतनी ज्यादा खास है। हालांकि ये अभी भी पूरी नहीं है और जब ये पूरी हो जाएगी ना, तो शायद ये टॉप 3 में भी आ जाए। हमारे जान चलता है तो इस बुड्ढे की बात समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये तलवार उसकी कैसी है और आखिरकार ये डाउ की वर्ल्ड में मास्टर याओलाओ के पास कहां से आ गई थी। इतनी बुड्ढा समझा देता है कि टेंशन मतलब समय के साथ इसकी जानकारी भी तुम्हें मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस तलवार में मैं यहाँ की थोड़ी बहुत एनर्जी डाल रहा हूँ ताकि इस तलवार को भी जो स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर है ना, इस वाली टेक्निक को परफॉर्म करने में परेशानी ना हो। हमारे जान भी हमें सही ला देता है। ये तलवार चलती है मतलब कि ये बुड्ढा चलता है तो इस तलवार में आसपास की एनर्जी इकट्ठा कर डालने लगता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जो भी टेक्निकों को प्राप्त करने के लिए गए थे ना, सभी के सभी लोग वापस आ जाते हैं और बहुत सारे बंदों को टेक्निक मिल भी जाती है। और कुछ बंदे ऐसे थे जिन्हें टेक्निक नहीं मिलती, लेकिन वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत तो टेक्निक मिली जाती है छोटी मोटी, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब इतने में सीन से होता है हमारे जान को बताया जाता है जो कि पूरी तरीके से ये वाली टेक्निक को अपने अंदर ग्रहण कर चुका था। ये बुड्ढा चलता है तो जान से कहने लगता है कि क्या तुम इस टेक्निक को ट्राई करना चाहोगे। हमारे जान भी हाँ में सिर हिला देता है। जान चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है और इस टेक्निक का उपयोग कर देता है। अब जैसे इस टेक्निक का उपयोग हमारे जान चलता है ना, तो सामने आग की एक लहर सी आ जाती है और हमारे जान समझ जाता है कि इस टेक्निक के जिस किसी के भी ऊपर वो इस्तेमाल करेगा ना, तो ऑलमोस्ट डाउटी लेवल के 7 स्टार वाला बंदा भी से नहीं बच सकता अभी के लाने। और अभी तो हमारे जाने से पूरी तरह से इस्तेमाल भी करना नहीं जानता, फिर भी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर। हमारे जान चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को खुश होता है वो देखकर थोड़ा समझाने लगता है कि लड़के तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी तो इस टेक्निक का तुमने सिर्फ अटैकिंग पावर देखा है, क्या तुम इसका डिफेंस पावर देखना नहीं चाहोगे। अब जब हमारा जान ये सुनता है ना इस सामने वाले बुड्ढे की बात, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या इस टेक्निक के अंदर डिफेंस पावर भी है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक है ना वो मुझ पर करो, मैं तुम्हें इसका डिफेंस पावर बताता हूँ। हमारा जान चलता है तो हाँ में से रिला देता है और अपनी होली फ्लेम को मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सामने जो बुड्ढा था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान को अटैक को आता हुआ दिखता है ना, तो इस बुड्ढा चलता है तो स्विफ्ट मूविंग रूलर टेक्निक का उपयोग कर देता है। अब जैसे ये वाली टेक्निक का उपयोग करता है ना, तो हमारे जान का जो अटैक आ रहा था ना वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। इतने में इस बुड्ढे के हाथ में तलवार थी काले कलर की। ये तलवार चलती है तो हमारी जान की होली फ्लेम को ही खा जाती है, साथ ही साथ पूरा का पूरा अटैक को डिवोर कर जाती है। जान हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है। उसकी होली फ्लेम को ये स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर खा कैसे गया। जान समझ जाता है कि इसका अटैक तो अटैक लेकिन डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ये बुड्ढा चलता है तो सब कुछ सिखा देने के बाद और ट्रायल दे देने के बाद यहाँ से 9 to 11 हो जाता है, बोला जाए तो गायब हो जाता है। जान चलता है तो इसे एकदम झुककर बुड्ढे की तरह, मतलब कि किसी बुड्ढे के सामने यहाँ पर झुकते हैं ना, ऐसा ही झुककर एकदम प्रणाम करता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग हमारी जान का इंतजार कर रहे होते हैं। और आज लास्ट दिन है और अगर आज जान यहाँ से नहीं निकला ना, तो ये पोर्टल है ना ये हमेशा हमेशा मतलब कि 3 साल के लिए बंद हो जाएगा और हमारा जान 3 साल के लिए इसी पोर्टल में कैद होकर रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार जान बाहर क्यों नहीं निकला। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। इतने में हमें मोयान को बताया जाता है जो कि थोड़ा परेशान हो रही होती है, लेकिन इतने में मोयान कुछ महसूस करती है और वो समझ जाती है कि जान आ चुका है। अब इतने में हमारा जान भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो उसे यहाँ पर बहुत सारे बंदे
देखने को मिलते हैं। जान हैरान हो जाता है कि इतने सारे बंदे आकर यहाँ पर चल क्या रहे हैं, मतलब कि कर क्या रहे हैं। इतने में हमें ऊपर दो बुड्ढों को बताया जाता है। इसमें एक तो होते हैं अर्थ होल के प्रिंसिपल और दूसरे होते हैं मू जो जी, मतलब कि ह्यूमन होल के प्रिंसिपल। अब जो अर्थ होल और ह्यूमन होल के प्रिंसिपल थे ना, इनके आपस में बीच में शर्तें लगी थी कि जान स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर को बोला जाए तो टेक्निक को प्राप्त कर पाएगा या फिर नहीं। जो मू जो जी ह्यूमन होल के थे ना, उन्होंने इस बुड्ढे से शर्त रखी थी जान उसे प्राप्त कर लेगा, और जो अर्थ होल के प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने शर्त रखी थी कि जान उस टेक्निक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, तो जो अर्थ होल के प्रिंसिपल थे ना, वो जान से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने वो वाली टेक्निक प्राप्त कर ली है। जान भी हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ। अब भाई साहब जैसे ये अर्थ होल का प्रिंसिपल इस सुनता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद वो मू जो जी से शर्त को हार चुका है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो दोनों एल्डरों से पूछने लगता है कि एल्डर यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट क्यों ठाड़े हुए हैं, ये तो यहाँ पर बहुत पहले निकल आए होंगे, तो यहाँ से गए क्यों नहीं है। एल्डर मू जो जी चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टूडेंट यहाँ पर क्यों ठाड़े हुए हैं। जान को समझ नहीं पाता शुरू में कि भाई क्यों ठाड़े हुए हैं, लेकिन मू जो जी को हंसते हुए देखकर जान समझ जाता है कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये स्टूडेंट यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए आए हैं, क्योंकि जान का जो नाम है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है फैनजान पवेलियन। ये स्टूडेंट उसे चैलेंज करने के लिए आए हैं ताकि जान को हराकर फैनजान पवेलियन के हीरो बन सके। अब जैसे ही हमारा जान ये समझता है ना, तो हमारे जान चलता है तो बीच में आकर सभी को चैलेंज कर देता है कि जिस किसी को भी मुझसे लड़ना है ना, वो एक साथ आ जाओ, वरना बाद में मैं तुम्हारे इस ऑफर को ठुकरा दूंगा। अब भाई साहब जब ये सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर लगभग 2000 स्टूडेंट थे, 2000 स्टूडेंट जब जान की बात सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लड़का है ना, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, जो एक साथ सभी स्टूडेंटों को चैलेंज कर रहा है। अब भाई साहब ये स्टूडेंट अपने आप को चैलेंज होता हुआ देखकर इनमें से 100 स्टूडेंट बाहर निकालते हैं और हमारी जान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे हमारे जान अपने आप को गिरा हुआ पाता है ना, तो मुयान चलती है तो वो हमारे जान की मदद के लिए आगे आने लगती है, लेकिन जान चलता है तो मना कर देता है कि टेंशन मत लो, तो क्या मैं 1000 को भी संभाल सकता हूँ अब तो। अब जैसे हमारे जान 100 स्टूडेंटों को अपने ऊपर गिरा हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो उसने कुछ समय पहले ही जो स्काई मूविंग रूलर टेक्निक थी ना, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब भाई साहब जैसे इसका इस्तेमाल करता है ना, तो यहाँ पर जो 100 स्टूडेंट हमारे जान को चैलेंज करने के लिए मैदान में उतरते ना, उन सभी की शक्तियां दबने लगती हैं और वो समझ जाते हैं कि जान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बोला जाए तो पावरफुल है। इसलिए 100 बंदे पीछे हट जाते हैं, वो भी बिना कुछ प्रॉब्लम के, क्योंकि वो समझ जाते हैं जान की स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर टेक्निक को देखते, इसलिए वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। जान भी इन सभी को पीछे हटता हुआ देखकर अपनी जो टेक्निक है ना, उसे दोबारा से अपने पास रख लेता है। अब इतने में हमें जो अर्थ होल का दूसरे नंबर का बंदा था ना, जू यू यान, उसको बताया जाता है। ये भी इस 700 बंदों को पीछे हटता हुआ देखकर प्रसन्न हो जाता है कि सच में जान के पास कुछ काबिलियत है, जो एक साथ 100 बंदों को उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यू यान चलता है तो जान के सामने आकर जान को चैलेंज कर देता है कि क्या तुम मेरा चैलेंज को स्वीकार करोगे। हमारे जान चलता है तो पहले तो जो सोचता है, और फिर जो अर्थ होल के प्रिंसिपल थे ना, मू जू जी, और हाँ जू यू यान है ना, वो है अर्थ होल का सेकंड वाला बंदा, और मू जू जी है ना, वो है ह्यूमन होल के प्रिंसिपल। ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। अब जान और जू यू यान चलते हैं तो आमने सामने खड़े हो जाते हैं और इनके बीच बातचीत होती है कि अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना ताकि मुझे तुम हरा सको। जान भी मू जू जी से कह देता है कि तुम भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना। अब भाई साहब इनके बीच जैसी बातचीत होने लगती है ना, तो हमें ह्यूमन होल के प्रिंसिपल मू जू जी को बताया जाता है। मू जू जी चलते हैं तो उनके साथ एक और बुड्ढा था, आपस में शक्तियों को मिलाकर एक स्पेस बना देते हैं, और जान और जू यू यान था ना, उस स्पेस में उन दोनों को भिजा देते हैं ताकि उन दोनों के बीच में फाइट हो ना, तो आस पास के लोगों को और फैनजान पवेलियन को ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि यहाँ पर जो अर्थ होल के प्रिंसिपल थे ना, वो सेकंड वाले बंदे मू यू यान सॉरी जू यू यान से कह देते हैं कि ज्यादा जिंदगी और मौत की फाइट मत करना, और जो मू जू जी थे ना, वो भी जान से कह देते हैं कि अर्थ होल के सेकंड वाले बंदे से ज्यादा जिंदगी और मौत की फाइट ना करना। और भाई साहब दोनों के दोनों जान और जू यू यान अपने प्रिंसिपलों की बात सुनकर हमें से हिला देते हैं कि टेंशन मत लो टीचर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिंदगी और मौत की फाइट तक ना पहुंचे। अब जान और जो यू यान को बताया जाता है, जो कि एकदम आमने सामने खड़े हुए होते हैं। जान चलता है तो पहले जो उसका रूलर था ना, तलवार वाली इमोर्टल वाली टेक्निक है ना, उसके फर्स्ट लेवल का इस्तेमाल करता है। जो यू यान चलता है तो बड़ी ही आसानी से अटैक को रोक लेता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो दूसरा तीसरा चौथा चारों लेवलों का एक साथ इस्तेमाल कर देता है। जो यू यान चलता है तो इन अटैकों को भी रोक देता है। अब जैसे जू यू यान इन अटैकों को रोकता है ना, तो उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता हमारी जान के इस अटैकों से। हालांकि उसे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ा था। लेकिन जू यू यान आपस में मतलब कि आस पे महसूस कर रहा था कि इन अटैकों की वजह से चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल चुकी है। इसलिए जू यू यान चलता है तो उसके पास जो जिंदगी और मौत की बिजली वाली शक्तियां थी ना, उन्हें अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है ताकि यान के आस पास जो हेवनली फ्लेम है ना, उसे चोट ना पहुंचा सके। जो जू यू यान की जिंदगी और मौत की शक्तियां थी ना, ये 8वें नंबर की शक्तियां थी, और तो और जिंदगी मौत की रहती है ना, जब अपन डाउडी के 7 स्टार पर पहुंचते हैं ना, तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, क्योंकि इन जिंदगी और मौत की शक्तियों में हमारे 7 स्टार पर पहुंचने पर हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं ना, जैसे हमारे जान के पास फायर की शक्तियां हैं, तो ये फायर भी जिंदगी और मौत की शक्तियों में मिल जाएगा। तो वैसे जो जू यू यान था ना, उसके पास धरती वाली शक्तियां थी,
तो वो भी जू यू यान की जो जिंदगी और मौत की शक्तियां थी ना उसमें मिल गई थी। इसलिए जू यू यान की जो जिंदगी और मौत की शक्तियां थी ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जू यू यान चलता है तो इन शक्तियों को निकाल कर अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि आसपास हेवनली फ्लेम को तैरता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि उसे स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर को इस्तेमाल करने के लिए जैसे माहौल की आवश्यकता थी ना वैसा माहौल उसने बना दिया है जू यू यान के आसपास, इसलिए वो इस अटैक का इस्तेमाल कर सकता है। हमारे जान चलता है तो स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, बोला जाए तो अपनी तलवार में बनाने लगता है और जू यू यान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही जू यू यान इस वाली टेक्निक को तो बोला जाए तो जान के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जू यू यान ने भी अर्थ हॉल की सबसे पावरफुल टेक्निक को प्राप्त कर लिया था जिसका नाम था रेकलेस हैंड। जू यू यान चलता है तो रेकलेस हैंड का उपयोग कर देता है। अब जैसे ही जू यू यान इस अटैक का उपयोग करता है ना तो ये अटैक भी हमारी जान की जो स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर वाली टेक्निक थी ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आगे बढ़ते हैं ना तो आसपास का जो वातावरण था ना वो कांपने लगता है और तो और आसपास पोर्टल भी ओपन होने लगती हैं क्योंकि ये दोनों टेक्निक है ना एक फेंजियन पवेलियन की सबसे पावरफुल टेक्निकों में से एक है, इसलिए वातावरण में भी चेंजेस आने लगता है और तो और धरती भी कांपने लगती है। अब इतने में हमें दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जिन्होंने एक स्पेस बनाया था। अब जैसे ये स्पेस हिलने लगता है ना तो ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो और भी एनर्जी इस स्पेस में डाल देते हैं ताकि ये स्पेस टूटे ना, नहीं तो ये स्पेस टूट गया ना तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हो सकते हैं, इसलिए ये स्पेस को भी बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अब इतने में इन दोनों अटैकों को बताया जाता है। ये दोनों अटैक चलते हैं तो आपस में यहाँ पर टकरा जाते हैं धड़ा और चारों तरफ एनर्जी की वेव फैल जाती है और तो और जो स्पेस था ना ये भी चटक जाता है, लेकिन दोनों बुड्ढे इसमें एनर्जी डाल रहे थे इसलिए ये स्पेस पूरी तरह से टूटता नहीं है। अब इतने में हमें इस स्पेस के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था। अब थोड़ी देर तक ये धुआं इधर उधर भटकता रहता है और ये धुआं शांत हो जाता है। अब जैसे ये धुआं शांत होता है ना तो हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक तंदुरुस्त तरीके से खड़ा हुआ था लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मानो थोड़ा सा जान कमजोर पड़ गया हो। इतने में हमें जू यू यान को भी बताया जाता है जो कि एकदम चिल्ल अंदाज में ठाड़ा हुआ था और उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि जान का अटैक कैसा है, लेकिन जू यू यान चलता है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है जान से कि सच में जान तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने इस फाइट को जीत लिया है। अब जैसे ही भाई साहब जू यू यान एक कहता है ना तो आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या जू यू यान ने हार मान लिया, जान इस फाइट को जीत चुका है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि जू यू यान को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उनके बीच जिंदगी और मौत की फाइट होए ना तो जू यू यान के 60% चांसेस है कि वो ही जीतेगा और 40% मेरे चांसेस है, बोला जाए तो जान के चांसेस है कि वो जीतेगा। इसलिए जान समझ जाता है कि जू यू यान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे यहाँ पर हमारे जान विजय घोषित होता है ना तो चारों तरफ हंगामा गूंजने लगता है कि जान जीत गया, ह्यूमन होल दोबारा से पहले जैसा होने लगा है, ऐसा वैसा जेबो जेबो। यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जान चलता है तो वो अपने साथियों के साथ ह्यूमन हॉल की ओर आगे जाने लगा। अब रास्ते में जाते हुए जो अर्थ हॉल की नंबर 1 स्टूडेंट या फिर बोला जाए तो हेवन हॉल की स्टूडेंट थी ना वो जान से कहने लगती है कि जान हम गोलियों को कभी रिफाइन करेंगे। हमारे जान भी कह देता है कि जब भी तुम्हारे पूरा सामान मिल जाए ना फेंजियन पवेलियन का जो बम्बू हाउस है ना वहाँ पर तुम आ सकते हो, वहाँ पर हम इस गोली को रिफाइन कर देंगे। किंग के भी हमें से रिला देती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद जान अपने रास्ते जा ही रहा होता है तभी जो लिटली है ना वो हमारे जान से कहने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, शायद बहुत जल्द डाउडी के 9 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। हमारे जान भी समझ जाता है। यहाँ पर ये दोनों ज्यादा बात नहीं करते, हमारे जान कह देता है कि तुम मेरे रूम में आकर मिलना। लिटली भी हमें से रिला देता है। इसके बाद हमें मोयान को बताया जाता है जो कि रास्ते में चलते हुए जान से पूछने लगती है कि तुम्हारे और किंग के बीच क्या चल रहा है। हमारे जान चलता है तो किंग की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि जाना कुछ नहीं, बस वो मुझसे एक इमोटल लेवल की बोला जाए तो डाउडी लेवल की गोली बनवाना चाहती है जो कि रैंक 2 की होनी चाहिए, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आती रहती है। मोयान भी हाँ में से रिलाती है लेकिन थोड़ी बहुत तो जल रही होती है मोयान कहीं ना कहीं। अब भाई साहब बात करते करते जान चलता है तो अपने कमरे में पहुंच जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग के को बताया जाता है जो कि किंग लाओ से बात कर रही होती है। और जो मास्टर किंग लाओ है ना जो हेवन हॉल के प्रिंसिपल है, ठीक है, किंग लाओ से बात कर रही होती है कि एल्डर सॉरी मतलब कि टीचर आपको क्या लगता है कि जान मुझसे पावरफुल है या फिर मैं जान से पावरफुल हूँ। किंग लाओ चलते हैं तो किंग के की इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कहने लगते हैं कि वो उसकी जगह पर ठीक है और तुम तुम्हारी जगह पर ठीक हो, एक दूसरे को कंपेयर मत करो, हाल के लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि 1 महीने बाद पता है ना कि क्या होने वाला है। किंग के भी हमें से रिला देती है और यहाँ से चली जाती है। अब इतने में हमें मू जू जी को बताया जाता है। मू जू जी चलते हैं तो वो एल्डर जूदाऊ से मिलने के लिए एल्डर जूदाऊ के इलाके में जाते हैं और एल्डर जूदाऊ को जान के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब जैसे एल्डर जूदाऊ जान के बारे में सुनते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमारे फेंजियन पवेलियन के लीडर ने पहले कहा था कि जो कोई भी स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेगा, बोला जाए तो सीख लेगा, उसे अगला क्लैन चीफ बना दिया जाए। लेकिन शायद अभी जान के लिए क्लैन चीफ बनना इतना आसान नहीं है। छोड़ो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए तुम उस लड़के पर ध्यान रखना, मतलब कि ध्यान देना कि वो कुछ गड़बड़ ना करे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को जानने के लिए उत्साहित रहता है, इसलिए उस पर ध्यान। एल्डर मूजूजी भी एल्डर जुदाऊ की बात सुनकर हमें से डरा देते हैं कि हाँ मैं उसका एकदम पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। अब भाई साहब इसके बाद एल्डर मूजूजी चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब
के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक कमरे में मस्त तरीके से बैठा हुआ होता है और इसी बैठने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।